दोस्तों, अगर आपको भूतों से डर लगता है तो आज की कहानी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये कहानी बहुत ही डरावनी है। एक सुरक्षा गार्ड चमनलाल, जो एक अस्पताल में काम करता था, उसने ये अफवाहें सुनी थी कि अस्पताल में एक महिला की भूत रहता है जिसकी रहस्यमयी मृत्यु हो गई थी। लेकिन वो ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था और वो ऐसा सोचता था कि ये कहानियाँ उसे या किसी को डराने के लिए ऐसे फैलाई गई है। ऐसे ही एक रात वो अस्पताल में अपना ड्यूटी निभा रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसे मुर्दाघर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उसने ये सोचकर इसकी जांच करने का ये फैसला किया कि ये शायद कोई जानवर का आवाज़ होगा या कोई आदमी घुस गया होगा। फिर जैसा ही वो अंदर गया ना, तो उसने जो दरवाज़ा खोला तो पाया कि वो कमरा अंधेरा था पूरा वहाँ पे, जहाँ उसने कई अजीब सी चीज़ें देखी, जैसे कि अंदर का जो सामान था वो फैला हुआ था। वो टॉर्च जब पंखे की तरफ करता है तब वो हैरान हो जाता है। पंखा ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था, लेकिन अभी वो चमनलाल कुछ कर पाता कि तभी अचानक से जो कमरा का जो लाइट था ना, वो भुक भुक करने लगा, यानी ब्लिंक करने लगा। ये देखकर उसे अजीब महसूस हुआ, क्योंकि ऐसा उसके साथ आज तक कभी हुआ नहीं था। ये घटना उसके साथ पहली बार हो रहा था। फिर वो जब घबरा गया तो वो उस कमरे से बाहर निकलने के लिए जा ही रहा था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके पीछे से कंधे को पकड़ लिया है, और जो पकड़ था वो जो तेज होता ही जा रहा था। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जो देखा वो समझो वो हैरान हो गया। दरअसल उसने देखा कि एक लंबे काले बाल वाली और खून से आंखों, उसकी आंखें में खून थी, वो महिला टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान के साथ खड़ी थी और उसे घूरे जा रही थी। ये काफ़ी डरावना पल था। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि हॉस्पिटल में जो मुर्दा घर होता है ना, वहाँ जो लाश रखा जाता है, वैसे ही उसका हाव भाव था, उसका प्रतिबिंब था। लेकिन वो औरत जीवित थी और चमनलाल के सामने खड़ी थी। ये देखकर चमनलाल का डरना तो निश्चित ही था। अभी कुछ चमनलाल कुछ कर पाता कि वो जो सामने शैतानी औरत खड़ी थी, उसने अपना मुंह खोला और जोर से चिल्लाई, जिससे चमनलाल की रीढ़ में ठंडक पहुंच गई। उसे और ज़्यादा डर लगने लगा। फिर उसने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो शैतानी औरत बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी, वो टस से मस नहीं हो रही थी। तभी वो एक डरावनी आवाज में बोली, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ ही बनो। ये सुनते ही चमनलाल के मानो होश ही उड़ गए। फिर वो मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन मदद वहाँ करता कौन? वो तो अकेला था, वो तो गार्ड का नौकरी कर रहा था। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसे लगा कि अब उसका मरना निश्चित है। तभी उसे अचानक कुछ याद आया। उसकी जेब में भगवान हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति थी, जिसे वो सुरक्षा के लिए हमेशा अपना साथ रखा रहता था। लेकिन उस समय जब वो डर गया था, तो उस परिस्थिति में उसे ये याद नहीं आया। फिर जैसा ही उसको याद आया, वो हनुमान जी की मूर्ति निकालता है और अपने साथ ऐसे अपने हाथ में करके रख देता है। अभी चमनलाल ने ऐसे हाथ में हनुमान जी को रख के उसके सामने किया ही था कि तभी वो महिला जो थी ना, शैतानी महिला, वो डर के मारे पीछे हट गई और चमनलाल को भागने का मौका दे दिया। फिर वो फुंफराते हुए वहाँ से हवा में विलुप्त हो गई। चमनलाल लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने गिरते गिरते हनुमान जी को पॉकेट में रख लिया था। जब चमनलाल को होश आया तो उसने अपनी जान बचाने के लिए हनुमान जी को धन्यवाद दिया।
और मुर्दाघर से बाहर भाग गया। फिर वो कभी भी उस अस्पताल में नहीं लौटा और अगले ही दिन उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने सभी को बताया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। ये सच्चाई सिर्फ चमन लाल को ही पता था। और ये दोस्तों होता ही है, जिसके साथ ये घटना घटता है ना, वही समझ सकता है। और ये मैं समझ सकता हूँ कि चमन लाल के साथ क्या हुआ होगा। फिर ऐसे उस रात उसकी जान बची। अगर आप भी ऐसी कहानी सुनना पसंद करते हैं तो मिस्टर खौफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, मैं आपसे लास्ट में यही कहना चाहूँगा, अगर आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कहानी शेयर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ पे ईमेल आईडी दिया होगा, वहाँ से भी आप शेयर कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।